वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा अमीय मूरि मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु वंदो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न वरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजय न पासु मुनि वंदो सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई जाके रही भावना जैसी सो मूरत देखिय तिन तैसी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी वर्णौ पवन कुमार थल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। हनुमान जी के जड़ी बूटी लाने और लक्ष्मण जी के पुनः स्वस्थ हो जाने का वृतांत जब रावण ने सुना तो अत्यंत व्याकुल हो गया। सहायता के लिए रावण कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि तुम्हारा मुख किस लिए सूख रहा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी जेहि प्रकार सीता हरियानी तात कपिन सब निश्चर मारे महामहाजोधा संगारे। अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सब कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाला है, बड़े बड़े योद्धा भी युद्ध में मारे गए हैं। रावण के मुख से सब कथा सुनकर कुंभकर्ण बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। रावण ने कुंभकर्ण को मांस मदिरा का सेवन कराया। फिर कुंभकर्ण रावण की आज्ञा से युद्ध के लिए चला। कुंभकर्ण ने सेना भी अपने साथ नहीं ली। युद्ध में वानर पर्वतों और वृक्षों को उखाड़कर कुंभकर्ण के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। हनुमान, अंगद, नल और नील से उसने युद्ध किया और सबको मूर्छित करके
कुंभकर्ण सुग्रीव को बगल में दबाकर ले चला। कुंभकर्ण करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की अनेक प्रकार की सेना आ गई है। तब हाथ में धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी युद्ध करने चले। श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, जिससे शत्रु सेना के वीरों के अंग कट कट कर गिर पड़े। बिना सिर वाले राक्षस इधर उधर भाग रहे हैं। कुंभकर्ण के शरीर से पनालों के समान रक्त बह रहा है, लेकिन फिर भी वह राक्षस युद्ध कर रहा है। श्री राम जी ने उसकी भुजाएं काट दी। तब कुंभकर्ण अपना भयानक मुख फैलाकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बाणों से उसका मुख भर दिया। फिर भी कुंभकर्ण श्री राम जी की ओर दौड़ रहा है। प्रभु श्री राम जी ने एक तीक्ष्ण बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पापों की खान कुंभकर्ण को भी प्रभु राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट आईं। रावण बहुत विलाप कर रहा है और कुंभकर्ण के सिर को अपने कलेजे से लगाता है। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। उसने रावण से कहा, हे तात, कल युद्ध में मेरा पुरुषार्थ देखना। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। दोनों ओर के योद्धा अपनी विजय के लिए लड़ने लगे। मेघनाथ मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र एक साथ वानरों पर छोड़ने लगा। आकाश में चारों ओर बाण ही बाण दिखाई देते हैं, लेकिन उन बाणों को चला कौन रहा है यह दिखाई नहीं देता। मेघनाथ ने हनुमान, अंगद, नल और नील सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। सुग्रीव ने मेघनाथ का पैर पकड़कर उसको लंका में फेंक दिया। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब उसने अपने आप को पिता के सामने पाकर बड़ी शर्म का अनुभव किया। तब वह अजेय यज्ञ करने पर्वत की गुफा में चला गया। श्री राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस करने चले। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे रुधिर अरु भैंसा। वानरों ने जाकर देखा कि मेघनाथ बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब वह नहीं उठा तो वानरों ने उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। मेघनाथ त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर लक्ष्मण जी के पास आ गए। लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से युद्ध करके मेघनाथ को दौड़ाया, मगर उसने अपनी माया नहीं छोड़ी। तब श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच लगा। राम और लक्ष्मण के नाम का स्मरण करके मेघनाथ ने प्राण त्याग दिए। हनुमान जी ने उसके शरीर को उठाकर लंका के दरवाजे पर रख दिया। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। रावण ने सब स्त्रियों को उपदेश कर समझाया कि यह जगत तो नाशवान है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को उपदेश करने में तो लोग निपुण होते हैं, परंतु स्वयं उनका आचरण नहीं करते। रात बीत गई। सुबह होने पर फिर से युद्ध के लिए सेनाएं सज गईं। रावण ने कहा, जो शत्रु से डर रहा हो वह अभी वापस चला जाए। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर किया है।
लंका में बहुत प्रकार के अपशकुन होने लगे। रावण ने राक्षस योद्धाओं से कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के समूहों को मसल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने सेना को आगे बढ़ने को ललकारा। दोनों ओर के योद्धा आपस में भिड़ गए। वानर राक्षसों के पेट फाड़ डालते हैं और उनकी अतड़ियां उनके गले में लटका देते हैं। वानरों ने राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ दिए और उनकी छाती को चीर डाला। अपने दल को विचलित होते देखकर रावण 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रथ पर चढ़ा और अपने वापस लौट रहे राक्षसों को ललकारने लगा कि युद्ध पर लौटो, युद्ध पर लौटो। रावण वानरों पर टूट पड़ा और उनको मसल मसल कर भूमि पर डालने लगा। वानर व्याकुल होकर प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करने लगे कि यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। अपनी सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर युद्ध करने चले। रावण और लक्ष्मण जी में भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने रावण के रथ को तोड़ डाला और सारथी को मार गिराया। तब दूसरा सारथी उसको रथ में डालकर तुरंत ही लंका की ओर ले गया। लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु राम जी के चरणों में प्रणाम किया। रावण मूर्छा से जागा तो उठकर यज्ञ करने लगा। विभीषण ने यज्ञ के बारे में प्रभु श्री राम जी को बताया कि यज्ञ पूर्ण होने पर रावण को मारना कठिन हो जाएगा। तब श्री राम जी ने बहुत से वानरों को अंगद के साथ जाकर यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भेजा। सभी वानर खेल में कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। वानरों ने रावण के यज्ञ का विध्वंस किया। यह देखकर रावण मन में हारने लगा। यज्ञ विध्वंस करके वानर रघुनाथ जी के पास आ गए और रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। रावण अपशकुनों को नकारते हुए युद्ध के लिए चला और बोला, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। प्रभु श्री राम जी धनुष उठाकर युद्ध के लिए चल पड़े। दोनों ओर से पर्वतों का प्रहार हो रहा है। योद्धाओं के शरीर से खून बह रहा है। वीर पृथ्वी पर वृक्षों के समान गिर रहे हैं। रावण के राक्षस योद्धा मारे गए। तब अपने आप को अकेला जानकर रावण ने माया फैलानी शुरू कर दी। लेकिन प्रभु राम जी पर इस दुष्ट माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। श्री राम जी को पैदल युद्ध में जाते देख इंद्र ने अपना रथ भेजा। रथ पर सवार होकर श्री रघुनाथ जी रावण से युद्ध करने चले। आज बयरु सब लेहु निभाई, जोरन भूप भाज नहीं जाई। रावण कहता है, अरे राजा, यदि तुम आज युद्ध से भाग न गए तो मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। अब तक तुमने जिन योद्धाओं को मारा, मैं उनके समान नहीं हूं। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण ने प्रभु राम के सारथी और रथ के घोड़ों को मार गिराया। प्रभु राम ने घोड़ों और सारथी को उठाकर फिर से जीवित कर दिया। रावण ने अनेक शक्तियां छोड़ी और प्रभु राम ने उन शक्तियों का अंत कर दिया। रावण के 10 सिर में श्री राम जी ने 10-10 बाण मारे, जो उसके सिरों के आर पार हो गए। रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही रावण दौड़ा। श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे और रावण की 20 भुजाओं और 10 सिरों को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर और हाथ कटते ही फिर से नए हो गए। श्री राम जी ने बहुत बार भुजाओं और सिरों को काटा, लेकिन वे फिर से नए हो गए। फिर विभीषण ने रावण के साथ युद्ध किया है। जब विभीषण युद्ध करके थक गए
तब हनुमान जी पर्वत उठाकर रावण की ओर दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और रावण के सीने पर लात मारी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके बार बार रावण पर प्रहार करते हैं। रावण माया से एक बार को गायब हो गया, फिर उसने अनेक रूप प्रकट कर दिए। वानरों ने असंख्य रावण देखे। भालू और वानर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना करते हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जीत की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। देवताओं को भयभीत देखकर श्री राम जी ने एक ही बाण से सब माया नष्ट कर दी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर सब कथा सुनाई। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। कोई कहाँ कहसि किन माता, केहि विद मरि है विश्व दुख दाता। सीता जी का मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, अब क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला रावण किस प्रकार मरेगा? यह तो श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। बहुविध कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत भरहि सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। तब त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी बसती हैं। सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा, अपने सारथी पर क्रोधित होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया, तुझे धिक्कार है। सारथी ने रावण के चरण पकड़कर उसे बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण को चारों ओर से वानरों ने घेर लिया और नाखूनों से नोचकर शरीर विदीर्ण कर दिया। रावण व्याकुल हो गया। तब माया से उसने स्वयं को गायब करके अनेक भूत पिशाच उत्पन्न कर दिए, जो हाथों में धनुष और बाण लेकर प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने लगीं। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। मुख फैलाकर वे खाने के लिए दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। वानर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती हुई देखते हैं। श्री रघुनाथ जी ने बाण चलाकर सब माया काट दी। अनेक बार बाण चलाकर श्री राम जी ने रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं काट दी, पर रावण मरता नहीं। काटत बढ़हि शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही रावण के सिर और भुजाएं फिर से नए हो जाते हैं, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ जाता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने कहा कि इसकी नाभि में अमृत का निवास है। विभीषण के वचन सुनकर
कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। दसों दिशाओं में अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। बिना पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। सायक एक नाभिसर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोथा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। बिना सिर और भुजाओं के धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां श्री रघुनाथ जी थे। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और प्रभु श्री राम जी की जय जयकार करते हैं। मंदोदरी ने रावण के शरीर के पास पहुंचकर बहुत प्रकार से विलाप किया और श्री राम जी की सराहना की कि उसके पति को उन्होंने परम धाम दिया। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया है। उसके उपरांत नगर में जाकर लक्ष्मण जी ने अंगद, हनुमान, सुग्रीव के साथ विभीषण का राज्याभिषेक किया। पिता की आज्ञा के कारण श्री राम जी नगर में नहीं गए। पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना। समाचार जानकी सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चलियावहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। राक्षस और राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की, फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने उनको पहचान लिया और कहा, हे तात, कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विध कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अविचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, श्री रघुनाथ जी की सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। समाचार सुनकर श्री राम जी ने युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। राक्षसी सेविकाओं ने सीता जी को स्नान कराया और आभूषण पहनाए। एक सुंदर पालकी में सीता जी प्रभु राम के पास चलीं। श्री रामचंद्र जी के आदेश पर लक्ष्मण जी बहुत सी लकड़ियां ले आए और अग्नि प्रज्वलित की। जानकी जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी का प्रतिबिंब स्वरूप अग्नि में जल गया और अग्नि ने सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को समर्पित किया। सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई।
देवताओं ने हर्षित होकर पुष्प वर्षा की और सभी लोग हर्षित हुए। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ वापस लेकर चला गया। श्री रघुनाथ जी ने विभीषण से कहा कि हे सखा, वही उपाय करो कि मैं भरत के पास तुरंत पहुंच जाऊं, क्योंकि तपस्वी के वेश में वह मेरी राह देख रहा है। पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता जी, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान, विभीषण सहित अयोध्या की ओर चले। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहै सब कोई। त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और फिर विमान में चढ़कर सब लोग गंगा के इस पार आ गए। प्रभु राम ने निषाद को हृदय से लगाया। सीता जी ने गंगा जी की प्रार्थना की है। हनुमान जी ने अयोध्या पहुंचकर भरत को प्रभु राम के आने का समाचार सुनाया। भरत जी ने अयोध्यापुरी में गुरु जी को सब समाचार सुनाए। फिर राजमहल में समाचार भेजा कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ी। नगर निवासी समाचार सुनकर हर्षित हुए। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही हैं और हर्षित होकर मंगल गीत गा रही हैं। कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु राम ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह विमान पृथ्वी पर उतरा। विमान से सभी लोगों के उतरने के बाद प्रभु राम जी ने उसको कुबेर के पास भेज दिया। कृपा के निधान श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं। प्रभु को देखकर सब अयोध्यावासी हर्षित हुए। श्री राम जी के अनेक रूप हो गए और वे सबसे मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को हर्षित कर दिया। सब माताएं राम और लक्ष्मण को देखकर ऐसे दौड़ी जैसे गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हैं। सीता जी ने सभी माताओं के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। श्री राम जी सबसे पहले माता कैकेयी से मिले और उनसे आशीर्वाद लिया, फिर और माताओं से मिले। गुरु और मंत्रियों ने सलाह करके श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक निश्चित किया। सारी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया। राम और सीता जी ने दिव्य आभूषणों को धारण किया। घर आए राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। घर आए राम, घर आए राम, घर आए राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल मानकर हर्षित हुईं। ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी देवतागण आनंद कंद भगवान के दर्शन करने आए। गुरु वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मंगवाया। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी ने तिलक किया। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं। देवताओं ने दिव्य नगाड़े बजाए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। जेस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। जो मनुष्य श्री रामचरितमानस को सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार से सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय।
सांचे दरबार की जय।